अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? आप लोग बहुत कहते हैं कि मेकअप ट्यूटोरियल दें, आप कैसे मेकअप करती हैं। और ये देखिए हल्के पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, तो फिर भाई आपको कैसे अपने मेकअप को हैंडल करना है, कैसे डील करना है। हर किसी को आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाती है। और मैं अपनी पुरानी तस्वीरें देखती हूँ ना, तो मैं देख रही होती हूँ कि मैं कोई बहुत ज़्यादा बोंगी तो नहीं मार रही थी, लेकिन मैं आपको बताऊँ मुझे मज़ा आ रहा होता है देख के कि नहीं, मैं तो ठीक ही कर रही थी, कुछ कोई ख़ास मैंने गलती नहीं की है। मैं तो मुझे याद पड़ता है कि शायद बहुत यंग एज में, मेरा ख़्याल कोई 15-16 साल की उम्र में, जब ज़रा अपनी फ़िक्र पड़ जाती है कि शक्ल अच्छी नहीं है तो इसको अच्छा कैसे करना है। बहनें बड़ी खूबसूरत थी ना, दोनों बड़ी बहनें तो ऐसी थी कि लोग बाज़ार में उनके पीछे रिश्ता लेके आ जाते थे। तो मैं तो बेचारी दुबली पतली थी और सुकड़ी सांवली सी थी, तो मुझे लग गया पता कि भाई अपने आप को कैसे रखना है। खैर इसका कोई प्लान नहीं था। होते होते धीरे धीरे मैं समझ गई कि मुझे अपनी जो फीचर्स हैं इनको कैसे हैंडल करना है। हालांकि घर में इतनी सख्ती थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, आपको यकीन ही नहीं आएगा। पहली बार जब मैंने आईब्रोज बनवाई ना, और क्या मैंने बनवाई, में तो हल्की आईब्रोज हैं, बिल्कुल ही फीकी फाकी। अब अब्बा पे गई हैं, उनकी भी नहीं थी, नरीमान की भी नहीं है, सुम्बल आपा की भी नहीं थी, हल्की थी। अस्मा की और बाजी की थोड़ी बेहतर है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर पता चला कि जी लोग कहते हैं सांवला है रंग, तो क्या हुआ, नक्श तो अच्छी है ना। अब मेरे फीचर्स जो भी हैं अल्लाह का शुक्र है, चलो मुंह नाक आंखें कान सब हैं। ज़रा सा मैं मेकअप से उनको संभालती हूँ ना, तो मेरी आंख बड़ी हो जाती है। देखिए इतनी बड़ी आंखें नहीं, जितनी मेरी, एक लाइनर लगाती हूँ सिर्फ, लाइनर। लैशेज़ लगाऊँ तो और बड़ी हो जाती हैं, लेकिन मैं अगर खाली लाइनर भी लगाती हूँ, जैसे मैं आप लोगों से बात करते हुए लाइनर लगाती हूँ, तो मेरी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वैसे मेरे अब्बा की बड़ी बड़ी आंखें थी, नीलम बाजी की भी बड़ी बड़ी आंखें थी, अस्मा की भी बड़ी बड़ी आंखें, सुंबल की दरमियानी सी थी। मेरी भी कोई इतनी बड़ी नहीं है जो देखने में लगे कि बड़ी बड़ी आंख है, और लेकिन वो फिर जब मैं आईलाइनर लगाती हूँ तो खूब बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो देखिए मैं अपने मेकअप रूम के सामने खड़ी हूँ, और ये है समंदर की आज की चाल। और बस शुक्र अल्लाह का कि चल रहा है। और बस मैं कहती हूँ शांत रहना भैया, शांत रहना, है ना। ये देखिए जी, मैं समंदर के पास होती हूँ तो फिर मुझे ये अच्छा लगता है। और ये मेरी ज्वेलरी का, मैंने आपको शायद पहले भी दिखाया था, ड्रेसर है। और बड़े मज़े की चीज़ आपको दिखाऊं। देखिए शबीर जान की बेटी की खैर से जब निकाह था, तो उन्होंने हमें मैंगो आइसक्रीम की, वो हम, मैं जा नहीं सकी थी, कुछ वजह थी, तो फिर उन्हें भेजे। तो मैंने जब 4-5 खा के, ये बड़े मज़े के प्लास्टिक के हैं, तो ये रुबीना ने और बशीर ने फेंक फाक दिए। मैंने कहा हाय ये तो दो रख लो, इसके अंदर मैं रखती हूँ झुमके। जी जब झुमके इसमें रखेंगे तो वो आपस में टकराएंगे नहीं और टूटेंगे भी नहीं, और उनका शेप को पिचक भी नहीं जाएंगे। तो भाई हर चीज़ का कोई ना कोई पर्पज़ है ना। और इसमें मैं रखती हूँ अपनी घड़ियाँ, ब्रेसलेट्स। और ये मेरी दोस्त है सूज़न, जो कि कनाडा में होती है, उन्होंने मुझे ये दिया हुआ है छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स। इसमें भी मैंने कुछ झुमके रखे हुए हैं कि वो और चीज़ों में टकरा ना दें। सेफ्टी पिने रखी हुई, तो मुझे पता है कौन सी जगह पे क्या रखा है, ठीक है। और ये मेरी जो चीज़ें हैं, मेरी ज्वेलरी बहुत ही, बस क्या बताऊँ, कहाँ कहाँ से कलेक्शन, कोई अमेरिका से, कोई इंडिया से, कोई कहीं से। ये देखें, ये मेरे इतने प्यारे बंदे, और पहनने का अभी तक टाइम नहीं मिला, क्या बताऊँ। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ की है। मैं क्या क्या दिखाऊंगी आपको। तो कोई 40 साल पुरानी है, तो कोई 25 साल पुरानी है। और फिर ये मेरा, देखिए ये मेरा चूड़ियों का खाना है। मतलब वो चूड़ियाँ जो जैसे ये कड़े हैं, मतलब ब्रेसलेट्स हैं, फिर मेरे पाजेबे हैं, और इसमें भी मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की चूड़ियाँ, कड़े रखे हुए हैं। बाकी कांच की चूड़ियाँ वो तो इसमें भरी हुई हैं, इसमें। वो फिर अब रुबीना होती तो ये सब। हाँ ये बड़ा क्यूट बक्सा मुझे अलमीरा ने भेजा था, अभी समझ नहीं आ रही इसका क्या करूँ, उसको मेरा दिल नहीं चाह रहा फेंकने को, है ना। इंटरेस्टिंग। तो चीज़ें तो आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं। और ये मेरा जनाब हेयर सेक्शन है। ये ट्रॉली मैंने ऑर्डर की थी, और इसमें मेरे रोलर्स वगैरह पड़े हैं। इस तरफ भी मेरा हेयर सेक्शन है, इस दराज में। और उधर मैंने मेकअप रखा हुआ है। अच्छा, अब तो ये जो डब्बा है, इसमें मेरे पाउडर्स हैं, आई शेडो भी हैं। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखें ये आरा लिखा हुआ है ना, ये हमारी उर्वा की जो बेबी है ना, जहाँ आरा, उसकी है ये। उसकी इसमें बड़ी स्वीट्स भेजी थी उसने, तो इसमें मैंने अपने ब्लशेस रख लिए। और मैं ऐसे याद रखती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तो 6-7 महीने की हो गई होगी। वो आई भी थी उर्वा, तो उसने बहुत कहा मिलने को। वो कभी लाहौर में रहती है, कभी यहाँ उसका अपार्टमेंट है। बड़ी प्यारी है मुझे। तो उस वक्त मैं शिफ्टिंग में थी, मैं पागल हुई थी, और उसने नरी से भी मिलना था, मगर वो फिर नरी भी मेरे साथ पागल हुई थी।
तो हम मिल नहीं सके, लेकिन मुझे मज़ा आएगा जब जहाँ आ रहा थोड़ी और मज़ेदार हो जाएगी, फिर हम खेलेंगे, खेले खेले करेंगे, ठीक है। तो जनाब हम शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊँ, देखिए ये मेरी जो है ना मेकअप की ट्रे, वैसे तो बहुत ही मेसी लग रही है, लेकिन मुझे इसमें सब चीज़ें मिल जाती एक जगह पे। यहाँ ब्रशेज़ हैं, यहाँ मेरे मस्कारे हैं, वाटरप्रूफ भी है, दूसरा भी है, और यहाँ मेरी पेंसिल्स हैं आईब्रोज़ की, आई लाइनर पड़े हैं, ये मेरे बेसिस हैं, ये मेरी प्यारी नुसरत मिसबा है, 2 इसके शेड अभी मेरे पास है, 2 मेरे पास अभी पैक पड़े हुए हैं, वो तो मेरा कोटा ख़त्म नहीं होने देती। ये मेरा प्राइमर है। अच्छा, सबसे अहम चीज़ जो मैं लगाती हूँ प्राइमर के बाद वो ये है क्रेलॉन की स्टिक, इसको कहते हैं F16। F16 और F17 जो है ना वो मेरे जैसे कम्प्लेक्शन जो ज़रा वीटिश हों, थोड़े से सांवले हों, मतलब पीटिश ही कह सकते हैं, मैं मेरे ख्याल सांवले में नहीं आती, गोरे में भी नहीं आती, तो वो ये लगा सकते हैं। और उसके साथ एकदम इतनी सी मैं लगाती हूँ, भाई ऐसी कवरेज होती है कि पता चलता कि जैसे कुछ यहाँ है ही नहीं। अभी ऐसे तो हल्के पड़े हैं, देखें। शुरू करें, चले करते हैं। अच्छा जी, आईब्रोज तो बहुत ही हल्की थी भाई। मैंने जब पहली दफ़ा, पहले वैसे अपनी तस्वीरें मैं देखती हूँ कि हैं, मैंने बचपन में कोई बोंगी तो नहीं मारी, इतनी कोई ख़राब मेकअप नहीं था मेरा, ठीक था। और मैंने जब पहली दफ़ा 9th में पढ़ती थी तो एक मेरे हमसाए में बाजी रहती थी, उनके पास था ट्वीज़र, तो उन्होंने मुझे कहा कि इससे थोड़े से बाल निकालो तो ज़रा आईब्रोज फाइन हो जाएंगे, थोड़ी शेप निकल आएगी। 8th या 9th में थी। हाय हाय, मैंने क्या वो 4-5 बाल निकाले थे ही, 15-20, तो उसमें से 4-5 निकाले। तो घर आई तो मेरे तो अब्बा ने एकदम नोटिस किया, उन्होंने कहा ये क्या करके आई हो, हैं इतनी सी बच्ची ने आईब्रोज बना ली। मैं तो डर गई, अल्लाह। तो मतलब सख्ती बहुत थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बेचारे वो भी समझ गए कि भाई ये बच्चों को शौक़ होता है। और मैं ना रोलर्स लगा के, ये जो वेलक्रो रोलर्स है ना प्लास्टिक वाले, लगा के सो जाती थी। हाय, फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी लाहौर कॉलेज में, और रोलर्स लगा के सो जाती थी। सुबह में बाल खोल के चली जाती थी। मेरी अम्मी कहती इन्हों देखो ज़रा, इन्हों चैन नहीं है। मतलब नहा के, मेरा काम था क्योंकि उस वक्त तो ड्रायर वगैरह हमारे पास थे भी नहीं, और दुनिया में भी शायद इतने नहीं थे। मेरा काम था पहले उनको ऐसे करके सीधा कर लेना, ड्राई कर लेना, फिर रोलर्स लगा लेना, अच्छे भले रोल कर्ल्स हो जाते थे। तो मैंने देखा कि मैं बचपन से मुझे सेंस थी। मैंने देखा कि बहनें बड़ी खूबसूरत, बड़ी वाली दोनों, छोटी तो ज़रा छोटी थी मानो अस्मा, तो मैं ज़रा सांवली सी पतली दुबली सी थी, हैं, मगर नक्श ऐसे थे कि ज़रा सा मैं कुछ करती थी ओए आँख कहीं से कहीं पहुँच जाती थी। आप देखें, मैं सिर्फ लाइनर लगाती हूँ, मेरी आँख कितने फ़र्क हो जाती है। फिर जब लैशेज़ भी लगाऊँ अगर, तब और बड़ी हो जाती है। लेकिन ओवरऑल मेरी आँख, मेरे फीचर्स ना मेकअप से निकलती हैं। मैं क्या कहती हूँ, जब कोई कहता है बहुत अच्छी लग रही है फलाना है, तो मैं कहती हूँ मेकअप लव्स मी, मेकअप लव्स मी। ज़रा सा लगाऊँ तो मेरा काम हो जाता है। सो इस वक्त आप देख लें, कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं लगाऊंगी थोड़ा सा ये प्राइमर। अच्छा, प्राइमर नहीं भी हो ना, एक जो चीज़ मैं बनाती हूँ, मैंने पहले भी बताई थी, मुख्तलिफ वाले ऑयल्स मिला के, वो भी मैंने इस बोतल में बनाया हुआ है। अभी ज़रा गर्मी है ना, वो नहीं लगा रही, थोड़ा सा सुबह में लगा लेती हूँ इसे मुँह धोने के बाद। तो उसमें क्या है, उसमें है बायो ऑयल है, हाँ बायो ऑयल है, और अपना थोड़ा सा नारियल का असली तेल है, और ई ऑयल है, ठीक है। उसके साथ फिर मैं क्या करती हूँ कि मुँह धोया, फटाफट लगा लिया, वो पी जाता है मुँह। आपको पता है ओवर 50 जो औरतें हैं ना, उनकी स्किन ड्राई होती है, और उनकी स्किन मतलब उस खुरदरी सी और रफ सी हो जाती है, तो वो तो जो भी आप लगाएंगे वो पी जाएगा। तो मेरे मुंह पे मैं इसको जितनी दफ़ा वज़ू करूँ, मुंह धोऊँ, मैं जब भी लगाती हूँ 1 घंटे बाद वो होता ही नहीं है, तो इसका मतलब स्किन को ज़रूरत होती है इसकी ना। खैर, मैंने प्राइमर अभी ज़रा लगाया है, ठीक है। अब मैंने अपना ये क्रेलॉन का, अरे इनकी तो कंपनी की मशहूरी हो गई है, तो मुझे पैसे नहीं, मुझे तो याद ही नहीं रहा, लेकिन खैर पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता। अब ये मैंने यहाँ लगाया, यहाँ अब देखिए दोनों में कितना फ़र्क है, इसमें लगाया और इसमें लगाया, एकदम से हल्का गायब हो गया ना। वो जो अंडर आई जो डार्क सर्कल्स हैं वो इससे एकदम से गायब हो गए। देखिए, ये देखिए, अरे ड्रॉनी तो नहीं लग रही, नहीं। मैं इसको लगाती हूँ, और कभी कभार में जब नहीं भी मुझे ज़्यादा मेकअप करना होता ना, ऐसे बैठ के बातें करनी होती, ये लगा के ना मैं पाउडर लगा लेती हूँ, और हल्का सा ब्लश ऑन लगा लेती हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं पता चलता। अच्छा, हल्की सी मेरी पिगमेंटेशन है, जो पता है मैं देख रही हूँ अल्लाह के फजल से वक्त के साथ थोड़ी कम हुई है। अभी मुझे नरिमान ने कहा अम्मा आपकी पिगमेंट कम हो गई है। मुझे लगता है कि मैंने ये जो बनाया हुआ ना ये हलवा ये ये मैं तकरीबन 4-5 साल से लगा रही हूँ। बायो ऑयल जो है, आय हाय, उनका भी इश्तिहार दे दिया, पता नहीं कौन लोग हैं, मुझे पैसे देंगे कि नहीं। भारत आपकी वजह से बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को ताकि इससे फ़ायदा। बायो ऑयल होता है बॉडी के स्कार्स का, निशानों का को मिटाने के लिए। जब औरतों के बेबीज़ होते हैं, उसके बाद वो पेट पे जो बहुत बड़े बड़े निशान होते हैं, बायो ऑयल लगाते रहे 50-60% कम हो जाता है। मैंने ये सोचा और खुद ही से अपनी ये बना ली माजून,
मैंने कहा भाई जब ये इतना बड़ा बड़ा स्कार कम हो सकता है तो लगाते रहे। हमने जब थोड़ा सा कुछ ऑयली लगाना है, मॉइस्चराइज़र टाइप, ये मॉइस्चराइज़र है मेरे घर का हाथ का बना हुआ, मतलब घर का बना हुआ, जैसे पिशावरी कुल्फा नहीं होता। तो वो जितने भी मेरे पास मॉइस्चराइज़र आते हैं वो अपनी जगह वगैरह पे इसके बगैर नहीं रहते। तो क्या पता इसी से हो गया, मुझे क्या पता। तो इससे ये कि देखिए अभी मैंने सिर्फ ये लगाया, मैंने कोई बेस नहीं अभी लगाया। आप देखिए ये आपके सामने मैं ये लगा रही हूँ। इस तरह से फ़र्क पड़ता है इस कंसीलर से। अलग कसम मेरे पास बाहर की भी बहुत पड़े हुए, पर जो मुझे इससे मज़ा आता है वो किसी चीज़ से नहीं आता। मैं गई थी सस्केचुअन एक गोरों की सीरीज़ में काम करने 2 साल पहले। तो वहाँ जो मेकअप आर्टिस्ट है तो गोरियाँ हैं ना, मैंने कहा आप आराम फरमाएं, मैं अपना मेकअप खुद करूँगी। और जो मैंने अपना मेकअप किया, मैंने अपनी मसरत मिसबा लगाई इसके ऊपर, वो तो फनाई ना हो गई। उन्होंने तो मसरत के अते पते ले लिए। उन्होंने कहा वो, और इतनी सी लगाती हूँ मैं मसरत की बेस, सारा दिन चलती है वो। और शूटिंग में ख़ास तौर पे हमारा मेकअप हमें चाहिए। देखिए ये सब भी यहाँ से मैंने इसको कर लिया, और हल्का सा मैंने नाक पे भी ऐसे लगा लिया कि चलो इधर कंटोरिंग टाइप हो जाए ना। बाकी अभी ये हो गया हमारा। ये F16 या F17 मिले तो काबू कर लें, बहुत मुश्किल से मिल रहा है आजकल, ये इतना अच्छा मिल नहीं रहा। और उसके बाद ये है मसरत का, मैं बता रही हूँ कि क्या है ये, वार्म गोल्डन है जो मेरे शेड से मैचिंग है, उसी ने बताया मुझे, बड़ी गुर वाली है वो। हाँ, और पहले पता नहीं मैं क्या ले रही थी, उसने कहा नहीं आप वार्म गोल्डन लें, और मैं तो ऐसे मल लेती हूँ, वैसे ब्रशेज़ हैं, लेकिन जो तो मुझे इसका मज़ा है ना ऐसे हाथ मारने का, हाथ से जो मेकअप होता है ना। मेरी बहन भी एक दिन बता रही थी, मैंने देखा उंगलियों से जो मेकअप होता है उसकी बात ही कुछ और। अभी कितना सा ले रही हूँ मैं, ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं ले रही, और वैसे ये तकरीबन नीचे को जा चुका है। मेरा ख्याल है दूसरा वाला यूज़ करती हूँ, इसमें थोड़ा कम रह गया। हाँ, मैं ऐसे इस बेचारे के ऊपर ज़बरदस्ती फेर रही हूँ, लेकिन ये छोटे ब्रश है ना, इससे निकाल लूँगी अंदर। हाँ ये देखा ना, जुगाड़ निकली, ये देखिए ये, और ये, और ये। अब ये वार्म गोल्डन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया। अच्छा, बहुत ज़्यादा थोपने की ज़रूरत नहीं होती है। हम तो टीवी पे काम करते हैं ना, हमें पता है कि भाई हमने कितनी देर चलाना है, 6 घंटे 8 घंटे, और साथ ही इसको हमने गर्दन पे भी मार लिया ये, क्योंकि हम लोग नेक को छोड़ देते हैं। अब जो भी है भाई, नेक की उम्र ज़रा मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा है। हाँ, मैं 12 साल की हूँ, तो नेक जो है वो 28 साल की है ऐसे ही होता है ना भाई, नेक तो आपकी कर लेती है आपका वो। ये जनाब आपका स्पॉन्ज है। वैसे तो लोग ब्रश से भी लगाते, पर है मेरे पास ब्रश, पर मुझे पता नहीं इसके साथ ही मज़ा आता है। जो तो इसके साथ मज़ा है वो ज़िंदगी में है। और आँखों पे भी लगा लिया। अच्छा, अब हमने आई शेडो जब लगाना है तो हमने उससे पहले अच्छी तरह बेस लगाना है, ताकि उसके ऊपर हम जो भी लगाएं वो ज़रा अच्छी तरह ब्लेंड हो, और हम जितना वो स्मूथ होगा उतना हमारा आई शेडो या जो भी। मैं तो वैसे मज़े की बात बताऊँ, आई शेडो भी बहुत सारे बड़े बड़े प्यारे दुनिया जहान से उठाए हुए, लेकिन मैं ज़्यादातर ना ब्लश ऑन से मेकअप करती हूँ। हाँ, पता उससे नेचुरल लुक आती है। एक तो मुझे मैट होता है वो चमकता नहीं है, पता भी नहीं चलता, और थोड़ी देर में वो आपकी आँख की जो ऊपर की आईलिड है ना, उससे इतना अच्छा ब्लेंड हो जाता है, इतना नेचुरल लगता है। आप सोचें ड्रामा चल रहा है ना हमारा, कभी तुम कभी हम, मैंने उसमें ब्लश ऑन से हल्का सा करके काजल फेर लिया, पता भी नहीं चल रहा, और लग रहा है नेचुरली, बस एक थोड़ा सा शेड आ जाता है। लो जी, ये हो गया काम, गर्दन भी हो गई और ये भी हो गया, और चलो ये बेस हो गया। अच्छा, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, अरे आईब्रोज तो बिल्कुल ही ऐसे, 1-2 दफ़ा मैंने माइक्रोब्लेड भी कराई थी, अच्छी नहीं हुई थी, फिर वो पेंसिल तो फिर भी फेरनी पड़ी। तो क्या करें भाई, अब जो अल्लाह ने थोड़ी बहुत चीज़ों की कमी छोड़ी है, हम गुजारा कर लेते हैं। हाँ ठीक है ना, आईब्रोज में पता, अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, आईब्रोज आपके फेस का फ्रेम है। मैंने चूँकि बहुत कैरेक्टर्स किए हैं, जब मैं बिजली बनती थी तो मैं यूँ बनाती थी आईब्रोज, लेकिन जब आपने नॉर्मल अपनी शक्ल की तो आपने उठा के नहीं बनानी। ज़्यादातर मैंने देखा मेकअप आर्टिस्ट उठा के बनाते हैं, फिर वो क्रुक लुक देती है। आपने सीधी लानी है, और आपने इसको अंदर को नहीं मोड़ना, आपने इसको सीधी ला के, ख़ास तौर पे ओवर 50 जो ख़वातीन हैं जिनकी ये स्किन मेरी तरह ढल रही है, वो बाहर को निकालें इसको, बाहर को ऐसे। तो क्या होगा कि आपकी ये जगह जो है ना वो ड्रूपी नहीं लगेगी, और फिर ये भी होगा कि आपको ये जगह भी, आपका सॉकेट भी अच्छा लग जाएगा। तो ये बात याद रखिए, आपने आईब्रो बनाते हुए एक तो आर्च ऊपर नहीं ले जानी है। कभी कभी मेरी आर्च ऊपर हो जाती है, मैंने भी देखा होता है ये क्या हुआ, क्योंकि अपनी इतनी हल्की है कि बनानी पड़ती है ना। जब बना रहे हैं तो गलती भी होती है, कोई अल्लाह मियाँ वाली थोड़ी है ये। अल्लाह मियाँ वाली तो आप कहें कि हाय हाय 4.25 बाल इधर है, 4.25, हम क्या करें, अब कुछ चीज़ें अम्मी अब्बा ने अच्छी दी हैं, कुछ नहीं दी हम इनहेरिटेंस में। तो खैर ये है कि आपने आईब्रो को कभी भी अंदर की तरफ नहीं लाना, बाहर निकालना है ऐसे, तो आपके पास ये सॉकेट भी अच्छा आ जाएगा। अब मैंने वही बात जो की आपसे कि मैं तो लगाती हूँ
ब्लश ऑन आँखों के ऊपर। ये देखिए मेरे पास ये ब्लश ऑन है, मतलब ये थोड़ा ऑरेंजिश है। मैं इसको मिला के ना, ये ब्लश ऑन का ब्रश, तो जनाब हमने ये लिया, जो मैंने एक छोटा सा ब्रश रखा हुआ है, ये है, ये मेरी कंटूरिंग वाला है पार्ट। और जब ये चूँकि बहुत डार्क है, इसमें मैं थोड़ा सा ये मिला लूँगी। लेकिन अगर आपके पास हल्का ब्लश ऑन है, आप वो लगा सकते हैं। फिर इस अभी अगर तेज़ भी लगे ना, घबराना नहीं है, क्योंकि हमने क्या करना है, इसको आईलाइनर के साथ ब्लेंड करना है। ये हमने इतना लाल नहीं छोड़ना, वो होते 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 हल्का हो जाएगा। इसकी मदद से मैंने आईलाइनर लगा के उसको स्मजी कर लेना है। अच्छा, अब ये हल्का सा मुझे कंटूरिंग भी चाहिए, यानी कि अपनी नाक की कंटूरिंग यहाँ से लाएं। नाक मेरी थोड़ी लंबी है, मोटी नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी ज़रा सा इसको हौसला अफजाई के लिए। और फिर जो भी कुछ ऊंच नीच होगी ना, उसको पाउडर से हम फ्रेश भी करेंगे। और इसको भी हमने ऐसे कर लिया हल्का सा से ब्लेंड ना, और ये हो गया। अच्छा जी, मुझे लग रहे आ जाए सही से बताना। और ये यहाँ से भी कर लिया हल्का सा। अब हमने क्या किया कि ये जो ब्राउन वाला है ना, ये इसको और इसको रखा सा लिया। ये जो कि माथा सड़क है ना, सड़क, एक माथा होता है खंदा पेशानी एक है सड़क। तो जब इतना बड़ा माथा हो तो उसको आपने कंट्रोल करना है। और साथ ही हमने क्या करना है, ये मेरा पाउडर है, मैक का है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं कि आप मैक का ही लें, आप अपने शेड के मुताबिक ले सकते हैं। मैं कोई इतनी ब्रांड की वो नहीं हूँ कि आया यूँ तो फलाना भाई हूँ है। इसको हल्का सा इसके साथ, और अब हमने हल्का अपने पाउडर से अपने आप को, वैसे फिनिशिंग पाउडर से भी मैं करती हूँ, लेकिन इससे मैं कर रही हूँ इस वक्त। ये भी एक ऑप्शन है। आई पम्पम को इतना पसंद आ गया, एक ले ही गई उठा के। उनको गर्मी में बहुत पसीना आ रहा था, तो वो इस पर बड़ी खुश हो गई। जब देखो यहाँ बैठी पाउडर लगा रही होती थी, तो कहती कि नहीं टेक वन। मैंने कहा ओके ले लो, ठीक हो गया। अब मैंने चीक्स पे भी लगाना है। अभी प्यारी नहीं लगी, ठहर गया ज़रा, प्यारी लगाऊंगी, उम्मीद रखिए मुझसे, ना उम्मीद ना होइएगा। ओके, अच्छा, तो ये जो हमने ब्लश ऑन, एक्चुअली मैं इस वक्त ना सिर्फ ये ऑरेंजिश शेड में चल रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये लिया, इसको हल्का सा यहाँ से ये कर लिया। ठीक है, ज़रा सा नाक पे लगा लिया, नाक लंबी है ना। इससे आजकल आपने देखा है सारी लड़कियों ने नाक लाल की हुई है, जैसे नज़ला हुआ है। ये बच्चियाँ जो है ना, इनसे मैंने सीखा है। हमें कहाँ आता था ये सब। हाँ, हम तो अपना मुँह पे कल्ले पीट के चले जाते थे जहाँ जाना हो। खैर, बच्चियाँ बड़ा अच्छा मेकअप करती हैं, उनको सब समझ आ गई है। ठीक हो गया जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और हमने अपना बेसिक सा ये काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, लाइनर की तरफ जाएंगे, और हम उसके लिए लेंगे शीशा। अच्छा जी, हमने जो अभी तक अपनी कार्रवाई की है, उसमें हमने अब लाइनर शुरू करना है। तो मैं अक्के गुलाब रखती हूँ लाइनर को मिक्स करने के लिए। अच्छा, मैं बड़े दुनिया में जहाँ भी जाती हूँ, बड़े जेल, बड़े लाइनर, सब कुछ मिलता है, मैं लेती भी हूँ। फिर मैं जब शूटिंग पे जाती हूँ तो मैं पहले लाइनर लगा के फिक्स करके, जितना भी चाहिए, जैसे इस प्ले के अंदर इतना तो नहीं चाहिए, हल्का सा लगा के उसको स्मज करके, फिर उसके ऊपर मैं ना हल्की सी लाइन वाटरप्रूफ लाइनर की लगा लेती हूँ। उससे क्या होता है, ये वाटरप्रूफ है। मैं पहले हर वक्त नहीं लगाती, शूटिंग में लगाती हूँ कि मैं मुंह धोती रहूँ, वजू करती रहूँ, वो ख़राब नहीं होता मेरा मेकअप। सारी कहती हैं अरे आपका काजल नहीं फैला, आपकी आँखें, क्योंकि मैं पक्का काम करके चली जाती हूँ। लिपस्टिक में पक्की लगा लेती हूँ, उसमें तो हल्की सी है, कभी लगाई उतारी। लेकिन ये अगर आपके, और फिर मैंने वो मस्कारा भी रखा हुआ है वाटरप्रूफ, के लंबे आवर्स के लिए जब आप शूटिंग करते हैं तो ये लगा लेती हूँ। और ना तो मस्कारा फैलता है, ना तो लाइनर फैलता है। एनीवे, तो मैंने आपको क्या कहा कि मैं ये रखती हूँ अक्के गुलाब, और ये मैंने एक छोटी सी डिबिया रखी हुई है। ये इसमें हम पानी निकालते हैं, और हम क्या करते हैं कि फिर अपना एक लाइनर, वो भी हमारा पाकिस्तान। अरे हमारे मेकअप एशिया के हिसाब से बने हुए। देखिए ये छोटी सी जो मेकअप का ये जो डिबिया होती है ना, ये भी मिलती है। अब इसका मुझे मैं नहीं बता रही नाम, इन्होंने कौन से मुझे पैसे देने हैं। हाँ जी, नहीं वैसे मतलब ये आम पाकिस्तानी की दुकानों पर, पाकिस्तान की दुकानों में मिलता है लाइनर। बहरहाल वो तो जो आपको पसंद हो, आपकी मर्जी, ऐसी कोई फिक्स बात नहीं कि यही लगाएंगे तो कुछ होगा वरना नहीं होगा। अच्छा, एक बात और मुझे कि लाइनर के ब्रशेस बड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं तो बड़ी चिराग, जो तो ये मार्कर लाइनर मिल लेती हूँ ना बाहर से, क्योंकि ट्रैवल में तो हर जगह ये पानी घोलने का मजाक नहीं होता, वो तो मैं लगाती हूँ। जब ये ख़त्म हो जाते हैं, इनके ब्रशेस बहुत अच्छे होते हैं, मैं नहीं फेंकती, मैं वो रख लेती हूँ। फिर मैं उसको अपने इस लाइनर के लिए यूज़ करती हूँ, जिसके साथ मैंने पानी लगाया है और ये लाइनर लगाया है। और अब मैंने शुरू करना है यहाँ से,
और अभी मैंने हल्का सा करना है। हाँ, लग रही अच्छा ही लग जाए मुझसे, ऐसे तो लग जाता है अब आप लोगों के सामने कच्ची ना हो जाए, क्योंकि ये ज़रा सा मुझे ये वाला शीशा है हमारा भाई, ये शीशा है ना जिसमें बड़ा बड़ा नज़र आता है। हाँ, इसमें सही नज़र आता है। आप वो ले लिया करें, वो अगर मतलब मेरी वैसे दूर की नज़र कमज़ोर नहीं, करीब की बहुत कमज़ोर है, लेकिन फिर भी ये इतना बारीक काम है कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते कि आप इसमें गड़बड़ करें। लाइनर में अगर ऊँची नीच होती है ना, वो एकदम नज़र आता है। कभी कभी मेरा लाइनर जो है ना थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, और मैं खुद ही देख के कहती हूँ हाय हाय, एक पतला एक मोटा। तो ये चीज़ें फिर आप करीब वाले शीशे में देखा करें, फाइनल करने से पहले करीब वाले शीशे में, फिर दूर वाले में, फिर करीब वाले में, तब जाके आपको अपनी मेकअप फिर ज़रा भरोसा होता है ना भाई। तो मैं क्या करती हूँ, ऊपर से लाती हूँ लाइनर, ये ऊपर से। फिर वही बात, जो ओवर 50 खवातीन है उनका मेकअप और है, और जो बच्चियाँ उनका मेकअप और। मैं कभी चीक पे नहीं लगाती है ब्लश ऑन, नो, हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ लगाते हैं, ताकि आपका जो फेस इस वक्त ढल रहा है उसके हिसाब से। इसी तरह लाइनर को भी मैं अपनी आँख के शेप पे नहीं आई लाइनर लगाना। अगर आपकी आँख गोल है तो आपने गोल नहीं, आपने यहाँ से शुरू करना है, बिल्कुल आगे से, वो बिल्कुल आगे से जैसे मैं लगा रही हूँ, यानी इसकी एक चोंच बनानी है। पहले मैंने वो किया, एंड से मैंने टिप उठाई है, फिर मैंने फ्रंट से इसको इससे मिलाया और आँख में मैंने वो लगा लिया। अब ये देखें मेरा क्यू टिप का काम शुरू है, ये कितना मैंने अंदर घुसा दिया। फिर इंसान से गलती हो ही जाती है भाई, हम क्या करें, लेकिन पता है गलती से घबराना नहीं चाहिए, इससे आप ठीक कर सकते हैं। यानी अगर फर्ज करें थोड़ा सा देखें लाइनर अभी फैला फैला है, मेरा भी फैला फैला, मैं इसको अभी ब्लेंड करूँगी क्यू टिप से। क्यू टिप से जब मैं इसको ब्लेंड करूँगी इतना अच्छा हो जाएगा, आप देखिएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि है ये क्या होगा, कहाँ गया सब कुछ। और वो मैं करूँगी ब्लश ऑन से। वो ब्लश ऑन इतना अच्छी ब्लेंडिंग करता है, जो ब्लश ऑन मैंने यूज़ किया था ना उसी से करूँगी, तो वही फिर उसके अंदर मर्ज हो जाएगा। अच्छा, पहले मैं ज़रा इसको फाइनल तो कर लूँ, एक मोटा पतला ना हो जाए। हाय हाय हाय, ओए ओए ओए, और हो गई, ये फैल गया, मगर कोई नहीं, हम इसको भी फैला लेंगे हल्का सा, तो बैलेंस हो जाएगा। और ये हम देखिए, गलती होती है ना, जैसे एंड पे हम क्या करते हैं, सारा कुछ करके हम लगाते हैं मस्कारा, और अक्सर ही होता है, मुझसे भी होता है, औरों से भी होता होगा, कि वो मस्कारा जो लग जाता है फिर कहीं, और आपका सारा मेकअप आप परेशान होते हैं, हाय अब क्या। तो जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो बिल्कुल नहीं घबराते, उनका तो रोज़ का काम है, वो कहते हैं फिक्र ना करें, ऐसा अच्छा वो ब्लेंड करते हैं, इतना अच्छा उसको वो मिटाते हैं कि आप कहते हैं हाय वो मैंने क्या गड़बड़ की थी। अच्छा जी, ये देखिए मैंने उसको ऐसे करके मर्ज सा कर दिया। अब मैं ये ऐसे खाती हूँ, क्या कहते हैं, ये वाले मेरे पास होते हैं, वैसे दूसरे भी ठीक है, अगर नहीं हो तो मैं किसी चीज़ में आपको परेशान नहीं करना, ये पाकिस्तान में नहीं मिलते शायद, तो वो जो मिलते हैं हमारे गरीब वाले क्यू टिप्स वही ठीक है, वो भी होते हैं कभी कभार। ये भी नरिमान और लेकर आई थी, मेरे ख़त्म हो गए थे, पहले मेरी प्यारी दोस्त शाइस्ता ने मुझे इतने सारे भेजे थे, मैं भी खुद उठा लेती हूँ वहाँ से। अच्छा जी, अब ये क्या है, मैं ये जो हमारा ब्लश ऑन है ना, इसी से, ये देखिए इसी के साथ इसको ब्लेंड कर रही हूँ। इसमें ये क्या सारी गलतियाँ छुप जाती हैं, और ये ऐसे ज़रा ना जैसे वो स्मोकी सा नहीं बन जाता, ऐसे बन जाता है। देखिए अभी भी अगर मुझे ज़्यादा लगेगा ना डे टाइम के लिए, मैं इसको और हल्का कर सकती हूँ, मगर मैं ब्लश ऑन से करती हूँ, और ब्लश ऑन ब्लेंड होते 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 इतना नेचुरल लुक देता है कि पता ही नहीं चलता कि ये क्या हमने की हरकत। मेरा तो ख्याल है ठीक हो गई है, ये प्यारी लग रही हूँ, है प्यारी, अभी लगनी है, लगने की कोशिश है, अभी तो आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि मैं करती क्या हूँ, मैं सिखा नहीं रही किसी को कुछ। मैं कभी नहीं क्लेम करती कि आइए मैं ये सिखाऊँ, मुझे बहुत कुछ आता है, नहीं। वो भी आप जैसी प्यारी बहनों ने बहुत दफ़ा मुझे कहा, मैंने कहा अच्छा भाई मेकअप मैं अपना खुद ही करती हूँ, चाहे वो गरीब आंटी हो तो चाहे वो अमीर आंटी हो, अब मैंने ये तय कर लिया। तो जो भी हमारे मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं आप, मैंने कहा नहीं बेटे ये बात नहीं कि तुम्हें नहीं आता, इतनी सी बात है कि मुझे अपना मैंने मेकअप रूम बनाया हुआ है। अब मैं वहाँ जाऊँ, सब आर्टिस्ट लाइन से लगे होते हैं, किसी के बाल बनने, किसी के कर्ल होने, मैं अपना काम करके जाती। अच्छा, ये मैंने लिया है हाइलाइटर थोड़ा सा ना, इसमें से देखिए इसका वो ख़त्म हो गया है, अभी मैंने जाना है ना बाहर कंटूरिंग वाला, लेकिन हाइलाइटर इससे लेके और मैंने इसकी टिप पे लगाया, मैंने सिर्फ अपनी आईब्रो को हल्का सा ना नीट करना है, ये करती हूँ। देखिए
मतलब इसकी जो लाइन है ना उसको डिफाइन, मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं लगाना, फिर वही बात कि जो तो आंटियाँ मेरी जितनी ओवर 50 हैं, मैं 50 के आगे पीछे नहीं हो रही ना, उससे आगे नहीं हो रही, पीछे चल रही हूँ बताने में। तो उनका क्या है कि अगर उन्होंने ज़रा सा नीचे तक लगाया ना ये, तो ये जो चीज़ है ना, ये आपका आईलिड के नीचे वाला एरिया ये बाहर को लटक सा जाता है। यानी इससे फिर क्या होता है, आपकी आंखें, आपकी ये एरिया जो है ना, चूँकि वैसे लूज़ हो रहा है ना, हकीकत तो है ना, एज के साथ लूज़ हो रहा है, तो वो बिल्कुल ही नीचे ऐसे हो जाता है। आपने ज़्यादा नहीं लगाना, मैं लड़कियों की बात नहीं करी भाई, मैं आंटियों की बात करी, मेरे जैसी जो है। तो मैं बिल्कुल इतना लगाती हूँ कि जो इसकी लाइन को ज़रा नीट कर दे। देखा, हाय अच्छा लग रहा है, और ज़्यादा भी ना लगे कि पता नहीं क्या ये कर लिया, चमक नहीं नज़र आनी चाहिए, इतना सही हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये लग रहा है हाँ कि मेरी ना जो ये है आईलाइनर की लाइन, ये वाली थोड़ी नीचे है, ये वाली ऊपर है, कोई मसला नहीं, हम अभी इसको ठीक कर लेते हैं। और हम ये वाले इससे ना क्यूटिप से, मैं कह रही क्यूटिप तो मैं ऐसे खाती हूँ जैसे जान के दुश्मन उनकी, इतने क्यूटिप सुबह उठाती है ये डस्टबिन में से वो मिसेस एंथनी, और फिर एक नया डब्बा खोल के रखती है। अच्छा, ये हो गया और ये हो गया। अब हमने जब ये नीचे वाला हमने इसको किया तो ज़रा सा ये गंदा सा हो गया, तो हमने क्या करना है, वो जो बेस लगाया था ना थोड़ा सा, उसके साथ इसको ऐसे नीट करना है, तो ये लाइन बिल्कुल डिफाइन हो जाएगी। देखिए कितनी नीट हो, डरा तो नहीं दी मैंने। अच्छा, ये वाली भी लाइन ज़रा सी गंदी है, ये भी ऐसे करके हमने इसको इससे नीट कर लिया, है ना, और मज़ा आ गया। अच्छा, अब हमने इसको ऐसे करके ज़रा सा इसमें सेट करना है, ये नहीं कि ऐसे ही छोड़ देना, पता थोड़ी चलने देना, और लाइन ज़रा ज़्यादा अच्छी सी ब्लेंड कर लेनी है। तो वो हमने ये इससे और कर लिया, इसको ब्रश को फिर हम धो लेते हैं ना, तो क्या हुआ, ये भी लाइन अच्छी हो गई और ये भी अच्छी हो गई। अब है हमारी मस्कारे की बारी। चलो भाई शीशा, तुम अपना काम करो। मस्कारे की बारी आई है, तो फिलहाल तो चूँकि मैंने शूटिंग पे नहीं जाना है, तो मैं वो नहीं लगा रही वाटर प्रूफ वाला। अब मैंने इसको ऐसे ऐसे करना है, पहले नीचे फिर उठाना है। आई लैशेज़ भी कम है और आईब्रोज भी कम है, कोई बात नहीं, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने इतनी मेहरबानी की है। हम ऐसे कहते हैं कि ये नहीं है तो वो नहीं है, तो पास करें, मजाक कर रही हूँ, लेकिन भाई बहुत मेहरबानी है उसकी कि हम कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे करके अपना काम चला लेते हैं। अल्लाह का लाख शुक्र है, आँखें हैं, हाथ है, पाँव हैं, नाक है, होंठ है, सब कुछ अल्लाह मैंने दिया हुआ है। और ये जो होशियारी हमें दी है कि हम इसका ठीक ठाक भी कर लेते हैं। अच्छा, नीचे में ज़्यादा नहीं लगाती, फिर वो मुझे चलाक लगता है, ना मैं नीचे लाइनर लगाती हूँ, ना मैं नीचे, कभी कभार मैं नीचे हल्की सी ना एक ब्राउन लाइन फेरती हूँ, वो भी हर वक्त नहीं। ये हो गया मेरा आई मेकअप, हो गया है, आंखें बड़ी हो गई। तो ऊपर लगाने से मेरी आंखें बड़ी, अगर मैं काजल फेरती हूँ आंखों में, तो वो काजल जो है वो मेरी आंखों को छोटा कर देता है, ये मैं आपको बता दूँ। वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है काजल, आपकी आंख को अंदर से छोटा करता है। हाँ, बड़ी जिनकी आंखें हैं उनको सूट करता है, मुझे काजल का इतना शौक नहीं है। कभी कभार किसी लुक में, अभी ये ड्रामा चल रहा है फाद की अम्मी बनी हुई जिसमें, उसमें मैंने काजल लगाया। चलिए देखिए, अब इसको भी मैंने करीब वाले शीशे से, ये पहाड़ियाँ भी सही बनानी है। देखो क्या है कि ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना, इनको एक सा कर लेना पहले। कोई कहता आपने अपने होंठ में क्या करा, कुछ भी नहीं कराया, देखे तो पतले पतले होंठ हैं। हाँ, एक आध दफ़ा मैंने एक लाइन लगवाई थी, इधर से सूज गया था, तो फिर मैंने कहा, और अंदर मैंने कुछ नहीं बनाया हुआ, मैं अपनी लिपस्टिक से चलाकी से बनाती हूँ अपने। हाँ जी, ये मैंने हल्का शॉकिंग पिंक एक पेंसिल लगाई है, और फिर मैंने ये मेरी प्यारी मसरत मिसबा की लिपस्टिक है, बहुत सारी और भी हैं, और मैं ना फिर ब्रश से ज़रा इसको ब्लेंड करती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। ज़्यादा नहीं लगाती क्योंकि बहुत चिकनी लिपस्टिक मुझे अच्छी नहीं लगती। और अगर आपको लगे कि आपकी लिपस्टिक बहुत तेज़ है, उसका भी एक
जुगाड़ है। और वो क्या है? वो है लाइट लिपस्टिक। अब तो ख़त्म होने वाली है, मेरा सामान सौदा वहाँ जाके मैंने लेना है। मैंने हल्की सी ना बिल्कुल पीच सी रखी हुई, इससे मैं हल्का कर लेती हूँ। और बीच में लगाने से ना होंठ थोड़े मोटे लगते हैं यहाँ से। थोड़ी सी मुझे अपनी लिप लाइनर ठीक करनी पड़ेगी ऊपर से। पहाड़ियों में फ़र्क है। हाँ, ये पहाड़ी ऊँची, ये पहाड़ी नीची। शाइस्ता के पास जाती हूँ ना मैं, कभी कभार ना साल 6 महीने में मैं अपनी लिप लाइन बनवाती हूँ। और वो फिर अंदर नहीं मैं कुछ भरवाती, सिर्फ मुझे होता है कि मेरी आउटलाइन ज़रा सेट हो जाए, क्योंकि वो लिपस्टिक हमने देर तक लगानी होती है शूटिंग में, देर तो फिर ये ना खा लेते हैं, जिनके होंठ पतले होते हैं वो लिपस्टिक खा लेते हैं, उससे ज़रा टिकी रहती है। और आउटलाइन पेंसिल की अगर आपने लगा ली ना, वो देर तक चलती है। खाली लिपस्टिक नहीं टिकती ना, आपका होंठ का शेप निकलता है। ये देखिए ना, ये हल्का अंदर लगाया ना, इससे होंठ मोटे लगते हैं, लगे ना। थोड़ी सी और भी लिप लाइन ठीक करनी, मतलब मैं तो मरम्मत में लगी हूँ ना। हो गया तो हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जो कि ज़रूरी नहीं सब लोग करें, जिनका दिल चाहे। ये जो शिमर है, मैं वैसे बहुत ज़्यादा नहीं लगाती, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि जिनकी एज है ना, उनके ये यहाँ से झुर्रियाँ नज़र आएंगी। हाँ जी, थोड़ी बहुत तो सबकी है ना। अल्लाह का शुक्र है कि चलो कोई बात नहीं, उम्र से तो बहुत कुछ अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। जो भी उम्र है, मतलब 35 से ऊपर ही है ना मैं कहती हूँ 35 से ऊपर है, उसमें अगर आप 55 के लग रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, आप बहुत खुश हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई कहता है कि इसकी उम्र ज़्यादा, मुझे मैंने इस उम्र में क्या तोपे चलाई हुई है भाई, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं गरूर नहीं कर रही, लेकिन आपको पता है मैंने 9 साल की उम्र से अब तक जो कुछ किया है आपके सामने है, तो कोई इतना करके तो दिखाए पहले। 35, 40, 50 साल में भी जब कोई घर में बड़ा टीवी देख रहा है, बेकार टाइम ज़ाया कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, तो वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मेरा क्या, किसी ऐसी औरत का नहीं कर सकता जिसने सारी उम्र करियर के साथ भी, घर बच्चों के साथ भी अपनी ज़िंदगी में बहुत काम किए होते हैं। बहुत सारी हमारी ख़वातीन हैं। तो आप, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई कहता है इसकी उम्र देखो, इसकी हरकतें देखो, ये कमर में टांगे हैं, तो कहते रहो, खसमा लो, खाओ, खड्डे में जाओ चलिए खैर, तो अच्छा लगा मेकअप, और आपको समझ आई कि मैं क्या करती हूँ। और छोटी मोटी वो है, अभी मेरी लैशेज़ नहीं लगाएंगी, देखिए प्लीज मेरी आँखें गुजारा है, अच्छी होगी ना, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। और आज मैंने आपके साथ देखे अकेले बनाया, आज मैंने बशीर को हेल्प मिली, मैंने लगाया स्टैंड, और मैंने कहा चलो भाई मैं आज फारिग हूँ। और आपके इतने दिनों से हर कोई कहता है मुझे, एक तो मुझे होम टूर का कहते हैं, मेरे इतना सा तो फ्लैट है, 4 बेडरूम का है, लेकिन 2 कॉरिडोर हैं, बस। और असली में तो ये समंदर का नज़ारा है जिससे मैं मज़े करती हूँ। चले हम समंदर देखते हैं, और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।